किसान साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे धान की फसल में दूसरा स्प्रे हमें कब डालना चाहिए। जब हमारी फसल किस स्टेज पर पहुंच जाती है तो हमें दूसरा स्प्रे डाल देना चाहिए। किसान भाइयों, बात करेंगे सबसे पहले जो आपकी फसल 20 से 25 दिन के आसपास पहुंच चुकी होती है उस समय कौन सा स्प्रे करना चाहिए। जब वहां पर स्टेज हमारी 30 से 35 दिन के आसपास पहुंच चुकी होती है तब किस चीज़ का स्प्रे करना चाहिए। और जो लास्ट हमारी स्टेज लगभग 40 से 45 या अधिकतम 50 दिन के आसपास पहुंच चुकी होती है उस समय कौन सा स्प्रे करना चाहिए, पूरी जानकारी हम डिटेल से बताने वाले हैं। उससे पहले जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे, जब हमारी धान की फसल 20 से 25 दिन के स्टेज पर पहुंच चुकी होती है, यानी रोपाई के बाद आप देखते होंगे जब पौधा अच्छे से ग्रोथ करना प्रारंभ कर देता है, खेत में हरियाली एकदम बन के तैयार हो जाती है और फसल हमारी उसमें पहला खाद भी डाल देते हैं। जब फसल हमारी स्टेज पहुंच चुकी होती है 20 से 25 दिन पर, वहां पर कल्लों का फुटाव बहुत तेज़ी के साथ हो रहा होता है। उस समय किसान भाइयों, अगर हम दूसरे स्प्रे की बात करें या तीसरे स्प्रे की बात करें या फसल के स्टेज के अनुसार बात करें कि मतलब हमारी फसल 20 से 25 दिन के आसपास पहुंच चुकी होती है, वहां पर किस दवा का स्प्रे करना चाहिए, कौन सी फर्टिलाइजर से कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व की कमी हो जाती है वहां पर स्प्रे कर देना चाहिए। और जब फसल हमारी 30 से 35 दिन के आसपास पहुंच चुकी होती है उस समय हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए। हमारे बहुत सारे किसान साथी सही समय सही अच्छी प्रकार से जानकारी न होने के कारण वहाँ पर फसल में अच्छी प्रकार का स्प्रे नहीं कर पाते हैं, जिससे फसल की अधिक पैदावार नहीं मिल पाती है। तो पूरी जानकारी हम बताएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे, जब धान की फसल हमारी 20 से 25 दिन के आसपास पहुंच चुकी होती है उस समय किसान भाइयों सबसे ज़रूरी होता है जिंक, नाइट्रोजन प्लस जिंक। वहाँ पर जिंक का स्प्रे आपको कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें फसल में अगर जिंक की कमी आपको दिखाई देगी, पौधे में पीलापन दिखाई देगा, तो वहाँ पर सबसे ज़रूरी तत्व होता है नाइट्रोजन, यानी यूरिया की कमी दिखाई देगी, जिंक की कमी दिखाई देगी। तो जिंक हमारी 2-3 फॉर्म में आती है। जिंक हमारी 33% वाली आती है, 21% वाली आती है और चिलेटेड फॉर्म में हमारी जो 12% वाली जिंक आती है वो भी आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो जिंक हमारी 33% वाली है। 33% वाली जिंक किसान भाइयों, इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा आपको लगभग यहाँ पर जो मात्रा आपको लेनी है 700 से 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मात्रा ले लेनी है। अगर 21% वाली मात्रा ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको 1 kg लेना है, यानी 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अगर आप चिलेटेड फॉर्म वाली आप जिंक ले रहे हैं 12%, तो उसकी मात्रा किसान भाइयों 120 ग्राम आपको मात्रा लेनी है, क्योंकि चिलेटर मतलब होता है कि पौधे में चिपक जाना, चिपका मतलब पौधे में पदार्थ होता है जो जिंक का, वो चिपक जाता है, इसे चिलेटर फॉर्म वाली से जिंक बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों, अगर स्टेज आपकी वहाँ पर 20 से 25 दिन के आसपास पहुँच चुकी होती है तो जिंक का स्प्रे कर देना चाहिए। और साथ में किसान भाइयों आपको यहाँ पर नाइट्रोजन यानी यूरिया जरूर लेना है। यूरिया आप उसी हिसाब से ले सकते हैं जिस हिसाब से फसल की ग्रोथ हुई है, या फसल में पीलापन ज़्यादा है या कम है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर यूरिया की मात्रा 1 से 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, अधिकतम 5 किलो भी ले सकते हैं। लेकिन जो मानक हमारा है 2 से 2.5 किलो आप यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। तो जिंक में मैंने डोज बता दिया है और यूरिया को डोज बता दिया है, दोनों को आपस में अच्छी प्रकार मिलाकर और आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते समय किसान भाइयों आपको खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, तभी अच्छी प्रकार का आपको रिजल्ट निकाल करके दे सकती है। आपने मान लिया कि आपने यूरिया के संग जो सल्फ़र है या जिंक है आपने मिट्टी में बुआई की थी। मिट्टी में बुआई करने से मेरा मतलब होता है कि वहाँ पर बहुत जल्दी रिज़ल्ट वहाँ पर नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ पर स्प्रे के माध्यम से हम बात कर रहे हैं। तो स्प्रे हमारा आज स्प्रे किए हैं तो बस आज ही से वहाँ पर रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। पौधे में पोषक तत्वों की जो कमी होती है वो तुरंत काम करती है, जिससे फसल हमारी तुरंत वहाँ पर रिज़ल्ट देखना शुरू कर देती है।
किसान भाइयों ये हमारा लंबे समय तक काम नहीं करती है, तो इसलिए हमें फसल के अनुसार 15-15 दिन के अंतराल पर आपको ये स्प्रे कर देना चाहिए। 50 दिन के आसपास आपको पहले से 2-3 स्प्रे कर देना चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों जब फसल हमारी लगभग 30 से 35 दिन के आसपास पहुंच चुकी होती है, उस समय किसान भाइयों सबसे ज़्यादा फास्फोरस की आवश्यकता होती है। फास्फोरस की आवश्यकता किसान भाइयों सबसे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर किसान भाई हमारे जो NPK 19-19-19 होती है उसका ही स्प्रे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि NPK 19 में बराबर मात्रा नाइट्रोजन, फास्फोरस प्लस पोटेशियम यानी पोटास की पाई जाती है। ये सभी तत्व को बराबर मात्रा मिल जाती है और पौधे हमारे अच्छे प्रकार से वहाँ पर ग्रहण करते हैं और वहाँ पर आप बढ़वार जो होती है, कल्ले जो होते हैं और फुटाव ज़्यादा हो रहा होता है, वो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके बाद जब फसल हमारी किसान भाइयों वहाँ पर लगभग 40 से 45 दिन के आसपास पहुँच चुकी होती है, यानी जो भी खाद आपको मिट्टी में देना होता है, जो भी स्प्रे आपको यहाँ पर पोटेशियम प्लस फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है, वो 50 दिन के पहले आपको दे देना होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे जब फसल हमारी 40 दिन के आसपास पहुँच चुकी होती है, तो उस समय सबसे ज़्यादा फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। कि फास्फोरस से किसान भाइयों क्या होता है, जो भोजन है हमारा, क्योंकि वहाँ पर 50 दिन के या 40-45 दिन के बीच पे वहाँ पर गबोट अवस्था प्रारंभ हो जाती है, तो जो भी भोजन है पौधे, तो वहाँ पर बालियों तक पहुँचाने का काम, दाने तक भराने का काम फास्फोरस ही करता है। तो फास्फोरस की मात्रा के लिए किसान भाई यहाँ पर एक स्प्रे आता है NPK 05234। NPK 05234 किसान भाइयों मेरे हिसाब से आपको कुछ भी अगर नहीं डाला है, कोई NPK नहीं डाला है स्प्रे में, तो आपको बालियाँ निकलने से पहले वाली स्टेज यानी गबोट अवस्था के पहले आपको यहाँ पर NPK 05234 ज़रूर स्प्रे कर देना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जो तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं उस समय सबसे आवश्यकता होती है फास्फोरस की। तो फास्फोरस की सबसे ज़्यादा इसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है और 34% पोटेशियम यानी पोटास की मात्रा होती है। इससे फास्फोरस हमारा पौधों तक भोजन बनाने में सबसे मदद करता है, बालियाँ निर्माण करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है, दाने भराने में सबसे ज़्यादा मदद करता है, तो आपको स्प्रे कर देना चाहिए। मैंने पिछले बताया है NPK 19-19-19, इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लेना है 1 से 1.5 किलो, 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे कर देना चाहिए। और NPK 05234 जो बताया मैंने 1 से 1.5 किलो, ये भी आपको स्प्रे में कर देना चाहिए। और इसके साथ किसान भाइयों आपको एक और मिलाना है जो हमारा आता है बोरान 20% वाला। इसकी मात्रा की बात करें तो लगभग 100 से 120 ग्राम मात्रा ले सकते हैं और दोनों को आपस में मिला करके बोरान भी अच्छा सा काम करता है, बालियों में दाने भराने का अच्छा सा काम करता है और उसकी जो NPK जो 05234 है उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का काम भी अच्छे से काम करता है, दानों में चमक लाने का वही काम अच्छे से करता है। तो दोनों साथ में मिला के आपको स्प्रे कर देना चाहिए। और जब यहाँ पर 50 दिन की स्टेज हो जाती है गबोट अवस्था की, बालियाँ निकलने की पहली वाली अवस्था, तो इसके बाद भी हम जब बालियाँ निकल आती हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर आपकी फसल अभी नहीं हुई है, बालियाँ निकलने की स्टेज तक नहीं हुई है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है वो जान लेते हैं। मेरे हिसाब से किसान भाइयों जब बालियाँ निकल आती हैं यानी दानों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर एक NPK आता है NPK 0050। NPK 0050 में पोटास की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और पोटास की इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसान भाई होती है, क्योंकि बालियाँ निकल आती है, दानों का भराव हो रहा होता है। दाने के भराव होने में किसान भाई पोटास की अगर अच्छी मात्रा वहाँ पर पोषक तत्वों को मिल जाती है, पौधों को मिल जाती है, तो सबसे अच्छा दाने भराव करने में होता है। दाना अच्छे से वहाँ पर भराव होता है, दाना सुडौल होता है, मोटा होता है, बालियाँ लंबी आती हैं, मोटी आती हैं, तभी किसान भाइयों आपका वहाँ पर पैदावार भी अच्छा से मिलता है। किसान भाइयों एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि स्प्रे आपको तभी करना है, मौसम को देखते हुए आपको स्प्रे करना है। मौसम साफ़ रहता है तभी आपको स्प्रे करना है। अधिकतम 5 से 6 घंटे आपको वहाँ पर धूप लग जानी चाहिए और खेत में पर्याप्त नमी भी होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पर 100% रिजल्ट मिल पाएगा। किसान भाइयों बात करेंगे जब आपकी
जो स्टेज इस समय चल रही होगी, स्टेज सभी किसानों की लगभग जो धान की फसल है 1 महीने के ऊपर हो रही होगी, यानी 30 से 35 दिन या 40 दिन के आसपास हो रही होगी। तो इस समय सबसे ज़्यादा जो आवश्यक होता है, जो हमारा NPK आता है 19-19-19, इसको किसान भाइयों आपको स्प्रे ज़रूर करना है। मात्रा की बात करें तो 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसमें बराबर मात्रा में जो पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी पोटास पाया जाता है। इससे किसान भाइयों धान में जो पीलापन आ रहा है, धान की ग्रोथ अच्छी से नहीं हो पा रही है, धान में ट्रिलिंग नहीं हो पा रहा है यानी फुटाव नहीं हो पा रहा है, सब अच्छी प्रकार से देखने को मिलता है। तो एक स्प्रे आपको किसान भाइयों ज़रूर कर देना चाहिए। अगर आपने मिट्टी में वहाँ पर यूरिया के संग जिंक प्लस सल्फ़र या कोई अन्य वहाँ पर दीमक के लिए फर्टिलाइजर्स यूज किया है, लेकिन इस समय किसान भाइयों क्या हो रहा है, जिस खेत में पानी नहीं रुक रहा है, हमारे पास बहुत सारे किसान साथी कमेंट आ रहे हैं कि हमारे खेत में पानी नहीं रुक रहा है, सर इसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले किसान भाई, जिस खेत में अगर आपने पहली बार धान लगाया है या मिट्टी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बलुई हुई है, खेत ऊंचा है, तो वहाँ पर पानी की समस्या बनी रहती है। खेत में अगर बारिश अच्छी हो जाती है तब तो धान वहाँ पर ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन बारिश नहीं होता है। अगर आप ट्यूबवेल से या इंजन से या किसी अन्य साधन से वहाँ पर सिंचाई करते हैं तो वहाँ पर पानी नहीं रुकता है, लेकिन खेत में नमी बनी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों दीमक और तना छेदक, सुंडी, ये सब कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए क्या करना है, कैसे नियंत्रण करना है, मैंने पिछली वीडियो बनाया है। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कौन सी दवा का स्प्रे करना है और दीमक को अच्छी प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि यही सबसे अच्छा समय होता है जब हमारा जो तना छेदक कीट हैं वो लग जाते हैं। 1 महीने के ऊपर जब फसल हो जाती है तो वहाँ पर तना छेदक, सुंडी, पत्ता लपेटक, ये सारी जो कीटों का प्रकोप है देखने को मिलता है। तो इसके लिए किसान भाइयों वीडियो पर ज़रूर आप जाएं और देखिए कौन सी दवा का स्प्रे करना है, कौन से तरीके अपनाना है। और किसी प्रकार की अगर समस्या आ रही है इस समय आपको स्प्रे के माध्यम से आपको स्प्रे कौन सा करना चाहिए, और कमेंट में ज़रूर बताएं किसान भाई आपकी जो फसल है धान की वो कितने दिन की हो चुकी है, उसमें किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए। इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अन्य टॉपिक के साथ। नमस्कार।